शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है मंदिरों में। देश भर में नवरात्रि को लेकर धूम मची है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है और रौनक लगातार मंदिरों में देखने को मिल रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आते हैं। माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा आज होती है और भक्तों में खासा उत्साह देखा जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। नवरात्रि के ये दिन लगातार 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और इन स्वरूपों को पूजा जाता है अलग अलग रूपों में। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मंदिरों में धूम मची है। माता के जयकारे लगातार गुंजायमान है। भक्त माता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। अपने घर में भी विशेष अनुष्ठान करते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि कुछ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और दूर दूर से जय माता दी के जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नारियल चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक जो पूजा अर्चना होती है, मां को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, चुनरी अर्पित की जाती है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। आस्था का सैलाब है नवरात्रि के दिनों में क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत होती है। नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रों से ही हो जाती है, तो इसीलिए चैत्र नवरात्र और ज़्यादा खास हो जाते हैं, बेहद खास हो जाते हैं। हालांकि मंदिरों की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई भी उपद्रव उत्पन्न ना हो, किसी तरह की कोई भीड़ ना हो। इसको लेकर जगह जगह मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। नवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश की भी अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि पूरे 9 दिनों तक माता के मंदिरों में अलग अलग जिलों में विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और लगातार चल रही है। चाहे वो माता का जागरण हो, पूजा अर्चना हो या फिर विशेष अनुष्ठान हो, लगातार चल रहे हैं क्योंकि 9 दिनों के लिए कई मान्यताएं हैं। नवरात्रि को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर वास करती है, धरती पर आती हैं, अपने भक्तों के बीच में आती हैं, पूरे 9 दिनों तक धरती पर रहती हैं और उनको 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि की धूम है और देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। चांद सी देवी चंद्रघंटा, जिनके सिर पर चांद विराजता है। अमित शर्मा संवाददाता मथुरा से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, तस्वीरें दिखाइए मथुरा से। आज कैसी रौनक है? तीसरा दिन है नवरात्रि का, मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। जी बिल्कुल काजल, मैं जी। बताना चाहूंगा कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी मंदिर में काफी रस देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर पूरा गुंजायमान हो उठा है, माता के जयकारे लग रहे हैं और लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में आगमन हो रहा है और मंदिर में दर्शनार्थियों की लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। इन तीसरे दिन और पहले दिन के मुताबिक यदि तीसरे दिन देखा जाए तो सुबह सुबह का टाइम मंदिर में इस समय भीड़ कम देखने को है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन काफी है और आगमन होने के बाद में माता के जयकारों से मंदिर परिसर पूरा गुंजायमान उठा है। जी काजल, अगर हम कल की बात कर लें या फिर 2 दिन निकल चुके हैं नवरात्रि के। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का दिन है। तो भीड़ आज कैसी देखी जा रही है? रोजाना की तरह या फिर उससे कम या ज्यादा? देखिए काजल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह मंदिर जी। परिसरों में काफी
काफी भीड़ देखने को तो मिलती है, लेकिन और दिन के मुताबिक आज भीड़ का सैलाब कम देखने को मिल रहा है और मंदिर में सुबह-सुबह का टाइम है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आगमन और भी आगे तेज़ होता जाएगा और मंदिर परिसर पूरा श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से मंदिर में आज तीसरे दिन के मुताबिक और दिन की अपेक्षा आज तीसरे दिन भी मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन है और हम इस समय जो मौजूद हैं, वो कात्यायनी माता का मंदिर है और कात्यायनी माता के मंदिर में जिस तरीके से सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ देखने के मुताबिक माता के जयकारों से मंदिर परिसर पूरा गुंजायमान हो उठा है और श्रद्धालु सभी अपनी आस्था में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी काजल। सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? अगर तस्वीरें आप दिखाएं अमित तो देखना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाइए जरा तस्वीरें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के आदेश है, आदेश के अनुसार पूरे मंदिरों में प्रदेश के पूरे मंदिरों में जिस तरीके से देखा जा रहा है, सभी जगह अनुष्ठान चल रहे हैं और लगातार मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊँगा कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया था, पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ था, जिसके बाद मंदिरों में अनुष्ठान चालू हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि सभी ब्राह्मण पूरे विधि-विधान के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं और लगातार मंदिर परिसर पूरा ब्राह्मणों से भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पूरी विधि विधान से अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जी। अमित, अगर हो सके तो कुछ लोगों से बात करिए जरा, जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और जो इस समय मौजूद साधु संत हैं, अनुष्ठान भी कर रहे जी। हैं। जी। जी, बिल्कुल काजल, मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पे जो ब्राह्मण जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से अनुष्ठान किए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उनको क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, जिससे कि आगे लगातार ये अनुष्ठान जारी रहे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद शर्मा। जो अब जिला प्रशासन नवरात्रि चल रही है, जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएँ की हैं अनुष्ठान के लिए, जो योगी आदित्यनाथ के आदेश हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर व्यवस्था है। धर्म के प्रति योगी जी की आस्था को देखकर मन गदगद हुआ है और इसी प्रकार से श्री राम, दुर्गा, गायत्री सभी देवियों की जो प्रतिष्ठा इस रूप में उनके मन में है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए और कर्मकांड पूजा पाठ के प्रति उनका ध्यान आकर्षित है। ये हमें बड़े सौभाग्य की बात है और श्री राम का वर्चस्व बढ़े, इस भावना के साथ सभी लोग जुटे हुए हैं, ब्राह्मण भी और समस्त वर्ग। भगवान राम और भगवान राम की शक्ति बढ़े, इन देवियों की शक्ति बढ़े, श्री राम का वर्चस्व बढ़े। बहुत जय श्री राम। पंडित जी, जिस तरीके से देखा जाए कि पहली बार किसी सरकार में मंदिरों में अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, अनुष्ठान तो वैसे हर नवरात्रि में होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से जो अनुष्ठान कराए गए हैं, उनकी तरफ से क्या आपको सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या दक्षिणा तय की गई है? क्या है? मेरे को इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि इस बार कर्मकांड के लिए, पुजारियों के लिए, पाठ के लिए भी उन्होंने कुछ दक्षिणा निर्धारित की है। ये बहुत पहली बार हुआ है सरकार के माध्यम से। कितना दक्षिणा है ये मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्रमाणिक रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिला जरूर है, ये मैंने सुना है। जिस तरीके से काजल देखो देखा आपने अभी मंदिर में ब्राह्मणों से हमने बात की और ब्राह्मणों की जी लगातार बिल्कुल, लौटेंगे अमित आपके पास, लौटेंगे। राजकुमार पाल हरिद्वार से समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देवभूमि का नजारा दिखाइए सबसे पहले, आज नवरात्रि का तीसरा दिन। बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि के दौरान जो है माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम इस समय मौजूद है धर्म नगरी हरिद्वार के कनखल में स्थित माता शीतला माता के मंदिर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर सुबह तड़के से लगा हुआ है और लगातार भक्त जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें वही स्थान है जहाँ से 51 शक्तिपीठों का जो है उद्गम हुआ था और यहीं से ही माता जो सती का जन्म स्थान भी यहाँ पर कहलाता है। आपको बता दें कि राजा दक्ष की जो है शीतला माता जो है उनकी जो अधिष्ठात्री देवी थी, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद माता सती का जो है जन्म इसी स्थान पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है ये अति प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जो है हरिद्वार में शीतला माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं धन वैभव और बीमारी से मुक्ति का यहाँ पर जो है मनोकामना यहाँ पर श्रद्धालु मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि मंदिर के अंदर के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। वहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता आप देख सकते हैं लगातार
यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने अपने मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं। नवरात्रों के दौरान जो है इस समय जो है अलग ही नजारा हरिद्वार के मंदिरों में यहाँ पर देखने को मिलता है और लगातार यहाँ पर तो भक्त सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं और मंदिरों के अंदर अपने अपने माता की पूजा करते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में उनसे बात करेंगे। आप यहाँ आए हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, नवरात्रि में किस तरीके की पूजा? कुछ और भी श्रद्धालु है, आप यहाँ पहुंचे, माता का जन्म स्थान है, सती माता का किस तरीके से बताते हैं? पौराणिक स्थान, कितना पौराणिक स्थान है? श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि ये जी। स्थान काफी पुराना है और यहाँ बिल्कुल, लोग पहुंचते हैं राजकुमार, और आप बने मंदिर रहिए। में पुजारी भी है, उनसे भी बात करेंगे, जी, बताएंगे यहाँ पर क्या मान्यता है इस मंदिर की। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है क्योंकि यहाँ पे माता सती का जन्म हुआ था। ये इधर दक्ष प्रजापति जी का महल था, तभी से मतलब यहाँ पे पूजते आए हैं मंदिर को, तो काफी वर्षों से। माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों की यहीं से उद्गम हुआ था। यहाँ से हुआ था। जो माता सती का जन्म है वो स्थान यहीं पे है। राजकुमार, माता लौटेंगे सती आपके का पास। जन्म। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा आज मंदिरों में हो रही है। हमारे साथ अलग अलग संवाददाता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से भी हैं। राम अवतार, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, कैसा नजारा और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आज तीसरे दिन? बिल्कुल काजल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है और हम अपने नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस समय आजमगढ़ के मुख्य चौक पर खड़ा हूं और यहाँ की एक दक्षिण मुखी माता का मंदिर है जो कि काफी प्रचलित है और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर हम यहाँ पे पूजन अर्चन विधि विधान से अगर करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम तस्वीरों से आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पूजा के लिए सुबह से ही महिलाएं स्नान ध्यान कर करके और महिलाएं पूजन अर्चन कर रही हैं। नवरात्र का ये पावन पर्व पे हर महिलाएं अपनी पूजा अर्चना करके अपनी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो माता के दरबार में अर्जी लगाती हैं। और ये दक्षिण मुखी जो मंदिर है यहाँ की बड़ी विशेषता ऐसी है। आइए हम इसी के बारे में कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं उदय नारायण तिवारी। यहाँ दक्षिण मुखी मंदिर, इस मंदिर का मान्यता यह है कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूरे होने के बाद पूजन अर्चन करते हैं। और यह तकरीबन 300 साल से ज्यादा के पुराने मंदिर है ये। और माता आज चंद्रघंटा के रूप में इनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लगातार दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है और रात्रि 11 साढ़े 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है और लोग आते जाते रहते हैं। मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। आइए हम लाइव दर्शन अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को मंदिर माता का दक्षिण मुखी का कराते हैं। हमारे सामने देखिए, ये मंदिर ऐसा है कि दर्शन मात्र से ही लोगों की काफी समस्याओं का निजात हो जाता है। आइए देखिए, ये लाइव दर्शन हम अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को कराना चाहते हैं। माता का दर्शन ये लाइव दर्शन है। ये माता दक्षिण मुखी माता है और देखिए पुजारी भी हैं यहाँ पे और काफी महिलाएं पूजन अर्चन कर रही हैं। लोग अड़हुल और चुनरी लगा करके। अच्छा ये बताइए, क्या पूजन अर्चन से क्या? माता रानी का हम लोग बार बार आते हैं, जब भी नवरात्र आए उस तरफ जाते हैं, माँ का पूजा करते हैं। यहाँ कब से आप मानता क्या? हमेशा बहुत माँ सबको दया करती है माता रानी। हम आपको देखिए घंट और घड़ियाल से पूरी तरह से ये मंदिर गूंज रहा है और मंदिर पूरा गूंज रहा है और सभी लोग राम अवतार, शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। राजकुमार, आपका भी शुक्रिया। अमित, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा की पूजा आज हो रही है। अब